प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। ये मीटिंग में शुरुआत करेंगे। Let us all pray and start the meeting. Brother Stephen, brother, are you there? Brother Stephen, brother. Yes, brother. Praise the Lord. It just reached. Can you hear me? Sorry. Brother Stephen, brother. Yes, brother. Yes. Could you please pray and start the meeting? Yes. Thank you, Jesus. ये हमारे महान स्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। हम सबको इकट्ठा किया ये मीटिंग्स का द्वारा प्रभु। हम आपको याद करते हैं, आपका जो भी है हमारा प्रोटेक्शन, आपका दया कृपा हमारे ऊपर अब तक आपने रखा है, इसको याद करके प्रभु आपके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। आज के दिन हम आपको स्तुति महिमा करते हैं। जो भी हम गाने का द्वारा आपका नजदीक पहुंचने के लिए मन लेके आए हैं प्रभु, हम सहायता कीजिए ताकि सच्ची मन से आपको हम गौरव करें और आराधना करें, महिमा उठाएं प्रभु। और जो आज का वचन आप जो देने वाले प्रभु, उसको ग्रहण करने के लिए हमारा दिल को आप सही बना दीजिए, जो ग्रहण करने के लिए योग्य बना दीजिए प्रभु। आज के वचन का द्वारा हम हर एक को सहायता कीजिए। हम अलग अलग मन लेके आए, अलग अलग मन में जो परिस्थिति है लेके आए रहेगा प्रभु। हमारा भाई बहन सबको आप सांत्वना दीजिए, सबको आज आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ताकि जो आपका आगमन के लिए आज के दिन और एक कदम हम आगे बढ़ने के लिए हमको मदद कीजिए। हर एक को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हर एक को जो आपका आगमन का जो इच्छा है दिल में और बढ़कर प्रभु पवित्र आत्मा से बढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु। जो हम अलग अलग जगहों पे हम एक साथ इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं प्रभु, और जो इर्द गिर्द हो रहा है उसको अंदर हमको बहुत परेशानी हर एक होता है और शरीर में तकलीफ होते हैं प्रभु। फिर भी आप हमारा मन से प्रभु विश्वास हमको बढ़ा के रखिए प्रभु। हर एक को मदद कीजिए, शरीर में जो तकलीफ उठाते हैं उनको मदद कीजिए प्रभु। सच्चे दिल से हम आज का दिन में आराधना करके आपको नजदीक पहुंचे। जो आज आपने हमारे लिए रखा प्रभु, जो वचन है, जो भी आशीष है, जो भी हमारा मार्गदर्शन आप दिखाने वाला है, हमारा गलतियों को बताने वाला वचन के द्वारा, वो ग्रहण करने के लिए हमको मन को तैयार कीजिए। हमारा परिवार, हमारा सभा का, हमारा फेलोशिप का परिवार को याद करके आपको चरणों में रखता। हमारा जैसा हर एक को मदद कीजिए। आज कहाँ इकट्ठा होके जैसा मीटिंग के द्वारा जो इकट्ठा होके आपके चरणों में आते हैं प्रभु, उनको भी आशीष कीजिए। हमारा जो ये मीरा रोड को प्रभु, और हमारा ये मुंबई शहर को भी हम याद करते हैं प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। ये जो घटना हो रही है हमारा इर्द गिर्द प्रभु, उसका अंदर हमारा भाई बहन आपका जो चुने हुए लोग को प्रभु आप सहायता कीजिए, उनको मदद कीजिए प्रभु, ताकि वो भी सब प्रभु लोग अपने आप को तैयार करे प्रभु आपका आगमन के लिए। ये छोटे सी विनती प्रार्थना आपको पुत्र ईसा मसीह का नाम से चाहते, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। Amen. Amen. Praise God. Yes, Sneha, please lead us in worship. Over to you. Be
नाम की जय, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके नाम की जय होने देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही योग्य है प्रभु इस स्तुति और आराधना के पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप ही इसके योग्य है प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, आपके नाम की जय घोष करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके हर एक कार्यों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में किए हो और आगे करने वाले हो प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। Amen. Amen. Praise God. Thank you, Sneha, for leading us in worship. प्रभु को धन्यवाद आज का दिन के लिए। परमेश्वर हम सबको और एक बार इस प्रकार से इकट्ठा होने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। जैसा तवसीलन ब्रदर ने प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब प्रार्थना पूर्वक मीटिंग में बैठते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, वो आशा से एक हमारे हृदयों को तैयार करते हुए हम बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ओके, दिन प्रतिदिन, हफ्ते भर हफ्ते परमेश्वर हम सबसे बातें करता है। उनका उपस्थिति हम महसूस करते हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। उनका अनुग्रह के कारण जो भी है, उनका अनुग्रह है कि उन्होंने हम सबको ये सौभाग्यता दिया कि उनका पुत्र कहलाने का और उनके सामर्थी वचन का अनुभव करने का। आमेन। So let us prayerfully continue to sit in God's presence and may God's name be glorified in all that we do. आइए हम प्रेरितों का पुस्तक में जाएंगे आज का वचन के लिए। प्रेरितों का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय।
पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर उनके वचन के द्वारा हमसे ये सिखाया कि हमें ये सिखाया कि कैसे हम आपस में चार चीज़ों में हमें अपने आप को व्यस्त रखना है। मसीह लोग चार चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखना है। कौन सा है वो चार चीज़? कोई कह सकता है? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके एक एक पॉइंट बोल सकते हो। संगति करना, संगति करना और परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलना, परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलना, प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, सॉरी प्रार्थना करना प्रार्थना करना और प्रभु भोज लेना, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना। किसी ने चैट में भी कहा प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना, ओके, वचन पढ़ना, ओके। ये सब सिद्धांत वाली बात है, ये सब नींव है। ये नींव का बिना हमें संतुष्टि नहीं मिलना चाहिए, संतुष्टि नहीं मिलना चाहिए। आप जब एक घर खरीदने जाते हो आप, और आप जब अलग अलग घर देखते हो, ओके, एक ऐसा घर आपने देखा, देखते वक्त उस बिल्डर का जो सेल्स पर्सन है वो आप लोगों से कहा कि ये सबसे उस घर या उस बिल्डिंग का, इमारत का वर्णन वे कर रहे आपसे, जरा कल्पना कीजिए। और वे कह रहे कि ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, बहुत ही मजबूत इसका जो खूबसूरती है और जो भी पेंटिंग किया है और वगैरह वगैरह, जो भी सब वर्णन कर रहा है वो, ओके। और अंत में एक चीज कह रहा है, ओके, और ये ऐसा एक घर है, संसार में ऐसा कोई ऐसा घर नहीं बनाया है। तो व्यक्ति पूछता है ऐसा क्या है इसमें? ये घर बिना नींव का खड़ा है, आप भागेंगे वहां से, आप ऐसा घर खरीदेंगे नहीं, राइट। सब वर्णन उस घर का, सब बाकी सब वर्णन करके और उसका खूबसूरती का वर्णन करके आप भी उस खूबसूरती को देखकर आकर्षित हुए, ओके, घर खरीदने के लिए आए। लेकिन कहते कहते अंत में वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा दूसरा कोई घर इस संसार में नहीं है, इसका अहमियत या सॉरी इसका जो बाकी घरों से जो अलग है ये, वो ये है कि इसमें नींव नहीं है। जैसा वो व्यक्ति नींव के बारे में कहेगा, हम तुरंत ही वहां से निकल जाएंगे। कितना भी खूबसूरत होने दो घर, नींव नहीं तो हम ऐसे घर नहीं खरीदते, ऐसे घरों में पैसा नहीं डालते हम, राइट। परमेश्वर अपने बच्चों को मसीह लोगों को परमेश्वर किस प्रकार से देखना चाहता है? बिना नींव का एक मसीह जीवन या इन सिद्धांतों से भरा हुआ एक मसीह जीवन, ओके। तो पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ था, पहला कलीसिया प्रेरितों का पुस्तक में पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ, उस पहला कलीसिया के विश्वासी लोग कैसे जीते थे, कैसा संगति कैसा रखते थे, उनके तौर तरीके से हमें सीखना है। तो वचन स्पष्ट है कि वे कौन से चीजों में लौलीन थे, कौन से चीजों में वे व्यस्त थे मसीह लोग, उस समय के मसीह लोग। जैसा हमने अभी सुना, चार चीजें, प्रेरितों के सिद्धांत, प्रेरितों ने जो भी सिद्धांत सिखाए, ओके, उन सिद्धांतों में। ये प्रेरित कौन है?
पौलोस, पत्रस, योहन्ना, ओके, ये सब जो शिष्य, यीशु के शिष्य, इन वचनों के द्वारा कलीसिया को, मसीह लोगों से बहुत कुछ बातें की, बहुत कुछ सिखाया है। वो हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक सिद्धांत है, ओके। उसे कहता है प्रेरितों का सिद्धांत। दूसरा, संगति, मसीह लोगों के साथ संगति। तीसरा, रोटी तोड़ना। और चौथा, प्रार्थना, ओके। यदि आप इन 4 सिद्धांतों को देखेंगे, इन 4 नींव जिस पर मसीह लोग या कलीसिया खड़ा है या खड़ा रहना चाहिए, यही 4 सिद्धांत आपको निर्गमन के पुस्तक में जो हम अभ्यास कर रहे हैं, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को अपने लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए जो कहा परमेश्वर ने, उस निवास स्थान के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, उस पर आप ध्यान देंगे तो ये 4 सिद्धांत वहां पे प्रकट होता है, ओके। पहला, प्रेरितों का सिद्धांत। प्रेरितों का सिद्धांत ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। इन वचनों में प्रेरितों ने सिखाया हुआ सिद्धांत है, ओके। उसके अनुसार हमें चलना है। तो परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाते वक्त उस आर्क, व्हाट डू यू कॉल फॉर आर्क? द आर्क ऑफ द कवेनेंट, संदूक, सॉरी। उस संदूक के अंदर परमेश्वर ने साक्षी पत्र रखने के लिए कहा, और मैंने आप लोगों से कहा वो क्या है साक्षी पत्र? परमेश्वर का 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया है, तो वो वचन था उनके लिए, ओके। तो परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाने का आदेश देते वक्त इजरायली लोगों को उनका वचन, उनका 10 आज्ञाओं के बारे में कहा। वहां पर अति पवित्र स्थान में होना बहुत जरूरी है, ओके। प्रेरितों के पुस्तक में भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर विश्वासी लोग जब एक मन होके मिले, तब प्रेरितों के सिद्धांत पे, वो वचन के बारे में है, वचन पर खड़े रहे। दूसरा, संगति, ओके। निर्गमन के पुस्तक में भी परमेश्वर अपने लिए निवास स्थान बनाने क्यों कहा? परमेश्वर और मूसा के साथ जो संगति था, वही संगति परमेश्वर अब लोगों के बीच में करना चाहता था। परमेश्वर और लोगों के साथ एक संगति, उसके लिए मार्ग खोल रहा है परमेश्वर, ओके। सो लोगों के बीच में आपस में संगति, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संगति के लिए एक निवास स्थान, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनका महिमा उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर उतर आना चाहता था, लोगों के साथ संगति रखने के लिए। तो निर्गमन के पुस्तक में भी संगति और वचन सिद्धांत वहां पर दिखाई देता है। तीसरा, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना परमेश्वर का निवास स्थान में, अति पवित्र स्थान में नहीं, परंतु पवित्र स्थान में उन 12 रोटी को वहां पर रखने के लिए परमेश्वर ने कहा था। वो हम आने वाले शुक्रवार में, प्रभु की इच्छा हो तो हम देखेंगे। उस विषय तक हम पहुंचे नहीं निर्गमन का पुस्तक में, परंतु वहां पर दीवट था पवित्र स्थान में। निर्गमन के पुस्तक में दीवट था और रोटी था, ओके। वो रोटी किस चीज को दर्शाता है?
परमेश्वर अपने लिए जब निवास स्थान बनाने के लिए कहा, तब लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए एक निर्दोष जानवर अपना लहू बाहर बहाया गया, और उस लहू के छिड़काव अति पवित्र स्थान में लाते वक्त, ओके, पवित्र स्थान से होकर उस महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, ओके, और लहू का छिड़काव उस संदूक के ऊपर, प्रायश्चित का ढकना, उसके ऊपर जब लहू का छिड़काव होता है तब मनुष्य का प्रायश्चित होता है और परमेश्वर के साथ मिलाप होता है, एक संगति होता है। वो संगति का एक प्रमाण है रोटी। उस पवित्र स्थान में रोटी जो रखा गया है वो ये दर्शाता है, जो मैं अगले शुक्रवार में बोलने वाला हूं वो मैं अभी बोल रहा हूं, ओके। वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध, बैठकर रोटी तोड़ना। देखो, इजरायली समाज में ये जो रोटी तोड़ने का जो विषय है ये बहुत अहमियत रखता है, ओके। हमें उनके समाज के अनुसार उस अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने के पहले उस रात को शिष्यों के साथ बैठकर जब रोटी तोड़ा, ओके, वो एक साधारण एक घटना नहीं था। रोटी तोड़ना इस चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ बैठकर संगति कर रहा है, खाना खा रहा है। आप खाना किसके साथ खाओगे? दुश्मन के साथ खाओगे? नहीं, ओके। हम खाना हमारे प्यार करने वाले, हमारे परिवार वालों के साथ हम रोज बैठकर एक मेज में बैठकर खाना खाते हैं, ओके। तो इजरायली लोगों के लिए ये रोटी तोड़ना ये रोज का एक उनका भोजन का एक हिस्सा है, ओके। when they eat their meal together, they break bread and they eat their meal. So there is a normal routine breaking of bread that happens in the family, as well as God used that to establish his covenant of breaking bread, saying that he also is having fellowship with us. We are part of his family. जैसे इस संसार में एक परिवार के लोग साथ में मिलकर बैठते हैं और रोटी तोड़कर खाते हैं, प्रभु भोज का बात नहीं कर रहा हूं, साधारण खाना खाने में, ओके। जब हम हमारे पति पत्नी और बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ मिलकर बैठते हैं और हम खाना खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, वो क्या दर्शाता है? वो दृश्य को जरा आप कल्पना कीजिए। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप एक दूसरे के साथ संगति में है, आप एक दूसरे के साथ एकता में है, एक परिवार है, आप एक दूसरे के अंग का भाग है, ओके। आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उस चीज को दर्शाता है जब हर रात, हर दोपहर हम परिवार के साथ मिलकर जब बैठकर खाना खाते हैं, ओके। वही भोजन खाने का जो प्रमाण या एक परंपरा जो है, यीशु मसीह ने उनका रिश्ता हमारे साथ जोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा स्वर्गीय परिवार बनाने के लिए यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, ओके। सो यहूदियों के लिए, इजरायली लोगों के लिए रोटी तोड़ना ये बहुत अहमियत वाली बात है। तो पवित्र स्थान में जब परमेश्वर ने आदेश दिया था मूसा को रोटी रखने के लिए, वो इस चीज को दर्शाता है कि लहू का छिड़काव के बाद एक बलिदान के द्वारा जो परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप हुआ, अब हम
परमेश्वर के साथ का रिश्ता हुआ है, इसीलिए हम बैठकर रोटी खा सकते हैं। परमेश्वर के साथ का संबंध को दर्शाता है वो। उसी प्रकार यहाँ पर नए करार के विश्वासी लोग, जब कलीसिया स्थापित हुआ, प्रेरितों का सिद्धांत, संगति और रोटी तोड़ना, ये रोटी तोड़ना एकता को दर्शाता है। हम एक नए परिवार का भाग है, अंग है, इस चीज को दर्शाता है। So there's a lot of importance to that. और चौथा, प्रार्थना। ओके, निर्गमन का पुस्तक में भी परमेश्वर अपने लिए निवास स्थान बनाने के लिए जब कहा, वहां पर पवित्र स्थान में इंसेंस, व्हाट डू यू कॉल फॉर इंसेंस इन हिंदी? धूपदान, धूप। परमेश्वर इजरायलियों से कहा, मूसा के द्वारा कहा कि वहां पर धूप जलाना है। धूप हमेशा हमेशा उस पवित्र स्थान में धूप जलते रहना चाहिए। धूप वो चीज है जो हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट, कैन यू हेल्प मी? वो हमेशा सुगंध के माफत फैलता रहता है। एक सुगंध रूपी एक धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता रहता है। ओके, एक कटोरा जैसा है, उसके अंदर जो सुगंध जब उसको हम जलाते हैं तब उसमें से सुगंध निकलता है, उसको धूप कहता है। परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा कि ये सुगंध रूपी धूप हमेशा जलते रहना चाहिए। ओके, और वो धूप जो पवित्र स्थान में था वो प्रार्थना को दर्शाता है। मसीह लोगों के मंडली से प्रार्थना हमेशा, कभी रुकना नहीं चाहिए। ओके, हमेशा प्रार्थना ओके चलते रहना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते मंगलवार को बताया था कैसे पौलुस ने विश्वासियों को अलग अलग वचनों के द्वारा उत्साहित किया कि प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में व्यस्त रहो। ओके, पौलुस के उस कठिन अवस्था में भी, जेल में जब वो था, बंधन में था, तब भी वो विश्वासियों से आशा रखता था, उत्साहित किया था प्रार्थना करने के लिए। उसके जेल के बंधन से छुटकारा के लिए नहीं, परंतु प्रार्थना ये करो कि हम इस अवस्था में भी लोगों को वचन सुनाते रहे और भी सामर्थ्य से हम सुनाएं। तो पौलुस को अपनी परवाह नहीं था, उसकी अवस्था का परिवर्तन, बदलाव का उसको कोई फिक्र नहीं था। कौन से भी अवस्था में हो, हाँ, वो गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश का समय हो, भीगते रहना हो, या कोई भी अवस्था में हो, कंगाल अवस्था में भी हो, परमेश्वर का प्रचार करता रहा पौलुस। बहुत कुछ हमें सीखना है पौलुस से और बाकी प्रेरितों से। ओके, तो इन चार चीजों में, पहला, कलीसिया जो स्थापित हुआ, उस समय के विश्वासी लोग अपने आप को व्यस्त रखे, अपने आप को व्यस्त रखे। और निर्गमन के पुस्तक में भी परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से ये आदेश देता है कि उनके निवास स्थान में क्या होना चाहिए। ये चार चीजों का वहां पे God had explained to Moses through Moses. परमेश्वर ने उसका जिक्र किया था वहां पर। How wonderful it is, कितनी अद्भुत बात है ये कि परमेश्वर का योजना पेंटिकॉस्ट के दिन में शुरू नहीं हुआ था। परमेश्वर का कलीसिया का एक परछाई पुराने करार से ही हमें दिखाई देता है। आमीन। 43 वाक्य पढ़िए, प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 43 वाक्य, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। सबके अंदर क्या छा गया? भय छा गया। भय छा गया। जब परमेश्वर का उपस्थिति उतर आता है और
परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब कार्य करता है, तब मसीह लोगों के अंदर एक भय, परमेश्वर का भय, ओके, ये नकारात्मक भय नहीं है, परंतु परमेश्वर से जो प्रेम है, परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा एक भय। कैसा भय? क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मुझे परमेश्वर को नाराज नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे हर परीक्षा में विजयवंत होकर जीना है, मुझे परमेश्वर को दुखी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्रेम है। वो भय, परमेश्वर का भय। ओके, कई बार विश्वासी लोग गलत चीज इसके लिए नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है। हम अपने आप को जांच कर देखें, यदि परमेश्वर हमें ऐसा एक माहौल में, ऐसा एक परिस्थिति में डालेंगे जहां पर कोई भी नहीं देखता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ओके, हमारा असली स्वभाव क्या निकलेगा, ये हमें जांचना बहुत जरूरी है। ऐसे समय पर भी परमेश्वर को मुझे उनके पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। उनका भय मेरे अंदर हर समय, जब लोग देख रहे और जब लोग नहीं देख रहे, कोई नहीं है तब भी और जब सब देख रहे तब भी, हमारा स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न हो ऐसा होना चाहिए। ओके, तो परमेश्वर का भय नए करार के पहला कलीसिया के विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का भय था, और उनके बीच में क्या हो रहा था? चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कार्य, ऐसा लिखा है ना, पढ़िए। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेरितों के द्वारा बहुत कुछ अद्भुत कार्य और चिन्ह। चिन्ह क्यों चाहिए? मैंने चिन्ह के विषय में बहुत पहले आप लोगों को विस्तार में समझाया था। चिन्ह हमें क्यों चाहिए? सही एड्रेस पर पहुंचने के लिए हमें एक साइन चाहिए, एक चिन्ह चाहिए, एक लैंडमार्क, जो हम बोलते हैं ना लैंडमार्क। ब्रदर, आपके घर में आने के लिए, ठीक है, एक लैंडमार्क बताओ, ओके, ऐसे हम पूछते हैं ना लोगों को, तो वो एक चिन्ह। जब आप उस लैंडमार्क के वहां पे जब आप पहुंचोगे, जब आप उस जगह पहुंचकर उस लैंडमार्क जो कहा गया था, वो जैसा आप देखते हो, आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक आश्वासन, एक संतुष्टि होता है, एक आराम, मन में एक आराम हो जाता है। क्यों? इतने देर तक हम घूम रहे थे, एड्रेस ढूंढ रहे थे, जैसा जो व्यक्ति ने कहा, वो लैंडमार्क हमने देखा, वो चिन्ह देखा, एक आश्वासन, एक शांति मन में। क्यों? क्योंकि चिन्ह देखा मतलब यही कहीं है, हम सही जगह पे पहुंच गए, अब केवल बिल्डिंग ढूंढना है बस, राइट? सो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार, ओके, ये चिन्ह क्यों करता है? क्योंकि लोग सही एड्रेस पर पहुंच जाए। और सही एड्रेस क्या है? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे अलावा और कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु के द्वारा ही पिता के पास पहुंच सकता है। जीसस इज द एड्रेस। यू हैव कम टू जीसस, यू हैव मेट गॉड। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। जो मुझे जाना है वो पिता को जान लिया है। मैं और पिता एक हूं कहने वाला यीशु मसीह। ओके, आप यीशु के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करता है, वो चिन्ह है। और एक बार आपने चिन्ह देख लिया, लैंडमार्क देख लिया,
आप एड्रेस पर पहुंच गए, यीशु के पास पहुंच गए, आपको यीशु मिल गया, वो अनंत काल के लिए मिल गया। फिर आप क्यों चिन्ह के पीछे दौड़ोगे? क्यों दौड़ोगे? राइट? आपको फिर चिन्ह की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मिल गया। So we should not be believers who run after signs and wonders. We have already met Christ. We already got the signs many years back. We accepted Christ. Now we have got Christ. हमें मसीह मिल गया है। आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और ये वचन यीशु मसीह है। हम एड्रेस में पहुंच गए, मसीह के पास पहुंच गए, मतलब हमें अभी चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उनके मुंह से निकलता हुआ वचन सुनने के लिए भूखी थी, उसी प्रकार हम जब यीशु के पास एड्रेस पर पहुंच गए, फिर हमें चिन्ह चमत्कार नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए, और यीशु वचन है। हम वचन में लगे रहना है, वचन पढ़ते रहना है। ओके, वी डोंट नीड अ मीटिंग where there are signs and wonders. I am not against signs and wonders. यदि आप कोई मीटिंग में जाते हो जहां पर कोई प्रचारक प्रार्थना करता है, वहां पे चिन्ह चमत्कार हो रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो प्रभु की ओर से ही हो रहा है। ओके, परंतु हम परमेश्वर के वचन पर हमारा भूख और प्यास ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि हमने वचन को पा लिया है, यीशु को पा लिया है। उनके चरणों में बैठकर मरियम की तरह हमें वचन सुनने का, इधर उधर भागने की वो मन नहीं, परंतु वचन सुनने का एक संतुष्ट मन, शांत मन, मार्ता जैसे चंचल मन नहीं। इसलिए यीशु ने मरियम के विषय में कहा, इसने जो चुना है वो उत्तम चीज चुना है, जो उससे छीना नहीं जाएगा। ओके, तो आप वचन सुनने के लिए चुनेंगे, वो उत्तम चीज है। ओके, बाकी यस, चिन्ह चमत्कार और बाकी जो कार्य है वो सब जरूरी है, वो सब परमेश्वर के राज्य का एक भाग है, जरूर। ओके, सो नए करार के पहला कलीसिया के विश्वासी लोग, उनके अंदर भय था, परमेश्वर का भय। उनके अंदर उनके बीच में परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए। ओके, और जितनों ने विश्वास किया उनके बीच में क्या हुआ कार्य? पढ़िए 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच-बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अब और एक चीज पहला कलीसिया के विश्वासी लोग करते थे ब्रदर, और एक बार 44 वाक्य, सिर्फ 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। देखो, विश्वास करने वाले सब लोग इकट्ठा रहते थे, मतलब एक चित्त में, और जो कुछ भी उनके पास वस्तुएं थे, वो क्या लिखा है शब्द वहां पर? सांझे में। सांझे में, हाँ, मतलब सब समान था सबके लिए, मतलब तेरा मेरा ऐसा कुछ नहीं था। ओके, सब एक दूसरे के साथ संगति रखते हुए एक दूसरे के साथ रहते थे। ओके, यदि किसी मसीह भाई को कुछ कठिन परिस्थिति में है, उसको कुछ मदद की जरूरत है, ओके, या उसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, ओके, मेरे पास जो कपड़ा है वो मैं उनको दूं। ओके, मतलब मेरा है ये, तेरा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी है हमारे पास वो एक दूसरे के लिए है। जैसा हमारा अपना परिवार के लिए जैसा रहता है ना, एक मनोभावना, हमारे
पति पत्नी बच्चों के बीच में या माँ बाप के बीच में, हमारे परिवार के अंदर जो मनोभावना रहता है, कैसा मनोभावना, ओके, जो भी है घर में वो एक दूसरे के लिए, राइट, हम कभी चिढ़ते नहीं। उसी प्रकार हमारा मनोभावना बाकी मसीह भाई बहनों के प्रति भी होना बहुत जरूरी है। बहुत फर्क हो चुका है पहला कलीसिया और अभी का हमारा कलीसिया, या हमारे पहले कलीसिया के विश्वासी लोग और हमारे बीच में, मुझे भी शामिल करके मैं कह रहा हूं, हमें बहुत बहुत उनके जैसा बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य जब हुआ, तब विश्वासी लोगों को प्रेरित लोगों ने क्या बोलते हैं, दबाव नहीं डाला कि तुम ऐसा करो, जरूरत लोगों को तुम दो, कोई दबाव नहीं डाला। ये सब कोई भी सिखाने का बिना ही सब अपने से ही होकर कर रहे थे। They were spontaneously doing it. ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था कि तुमको अपना चीज जस्ट दे देना है। और 45 वाक्य पढ़ो। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अपने अपने संपत्ति को बेचकर जैसे एक दूसरों का जो आवश्यकता होता था, वो अपना सामान बेचकर जो पैसा मिलता है वो बांट देते थे। तो कई बार ये सब जब पढ़ते वक्त मुझे शर्मिंदा होता है कि हम ऐसे नहीं हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमसे जबरदस्ती करता है या हम पर दबाव डालता है ऐसा करने के लिए। अपने चीजों को, अपने संपत्तियों को बेचकर आप पैसा, कलीसिया में कोई गरीब है तो उनको दे दो, ऐसा परमेश्वर ने कभी दबाव नहीं डाला, प्रेरितों ने कभी नहीं डाला। ये वे अपने से होकर खुद किए। जब परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर आया, उमड़ आया, तब कार्य में दिखने लगा। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि संपत्ति बेचना या नहीं बेचना, ये नहीं है। वी आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ओके, बट हमारे कार्य के द्वारा कोई भी प्रकार से हो सकता है। जिसको जैसा परमेश्वर ने वरदान दिया है, उस वरदान के अनुसार अपने अपने वरदानों को इस्तेमाल करते हुए क्या हम एक दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं क्या? That's a question that we have to ask ourselves. अपने आप को हम परेशानी में डाल सकते हैं क्या? थोड़ा तकलीफ में डाल सकते हैं किसी और के जीवन में खुशी लाने के लिए। मैं मसीह लोगों का बात कर रहा हूँ। मसीह लोग, हम मसीह लोगों के बीच में, ओके, मसीह परिवार में हमें इस प्रकार का एक कार्य, स्वभाव दिखना बहुत जरूरी है। और हर दिन वे क्या करते रहे? 44, जो जिसकी आवश्यकता होती बांट दिया करते थे। हाँ, 46, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। वो प्रतिदिन मंदिर में मिलते थे, प्रतिदिन, रोज मिलते थे। और घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। ओके, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा
यहूदी लोगों के लिए, ये यहूदी मध्य से आए हुए विश्वासी लोग हैं, तो उनको रोटी तोड़ने का अहमियत बहुत पता है। ओके, बहुत अहमियत है उनके लिए। तो घर घर जाकर वे रोटी तोड़ते थे। उसका मतलब यही है कि रोटी तोड़ना आपस की भाईचारा और हमारा रिश्ता है करके एकता को दर्शाता है। ओके, जैसा हम यदि एक दूसरे के घर में जाएंगे, ओके, जाकर वहां पर जाकर साथ में भोजन करेंगे, ओके, वो किस चीज को दर्शाता है? वो एक टाइम पास नहीं है, उसमें एक आत्मिक अर्थ है और हमें करना चाहिए। अभी लॉकडाउन का समय थोड़ा अड़चने है, परंतु कभी कभी हम ये सब अवस्था, जो लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का जो भी परिस्थिति थोड़ा हट जाने दो, बाद में उसके बाद मैं उत्साहित करूंगा कि हम जो बाइबल स्टडी में मिलते हैं, हम जो छोटे झुंड से ये शुरू कर सकते हैं। पूरा कलीसिया से हम आशा नहीं रख सकते, लेकिन हम जो बाइबल स्टडी में मिलते हैं, हमारा जो संगति, छोटा संगति है, ओके, क्यों ना हम एक परिवार का जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी मतलब एक परिवार, आप कोई भी एक परिवार को चुनो और आप उस परिवार को जाके मिलो। एक परिवार बस, just one family, go and meet the family, just call up and tell, okay, next week so and so date we are coming and we are coming to have food with you. Okay, so खाना खाने के लिए हम आ रहे हैं, आप खाना लेकर जाओ या आप ऑर्डर करो, कैसे भी, वो एक आपस की बात है। ओके, साथ में, ओके, संगति रखना, रोटी तोड़ना, भोजन करना, वो प्रेम को दर्शाता है। ओके, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, मुझे आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं है, उस चीज को दर्शाता है। मिलाप को दर्शाता है, हमारा मिलाप हुआ है। ओके, हम भाई बहन है, हम एक परिवार के अंग है, एंड वी शुड डू दैट, वी शुड डू दैट। जब मैंने खाना खाने के लिए मिलो बोला, मैं किसी का किसी पर बोझ या दबाव डालने के लिए नहीं कहा ये, लेकिन कुछ चीजें बिना ज्यादा खर्चा का भी हम कर सकते हैं। जस्ट चाय पर भी मिल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो द मेन थिंग इज दैट वी हैव फेलोशिप, वेदर इट इज ऑन अ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जस्ट टी। ओके, तो हर दिन, प्रतिदिन वे मंदिर में मिलते थे लोग, और घर घर जाकर रोटी तोड़ना, और they ate their food with gladness। वे घर घर जाकर जब रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे के साथ खाना कैसे खाते थे? मुंह चढ़ाकर नहीं। कैसा लिखा है वहां पर? मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मन की सिधाई से। इंग्लिश में लिखा है, they ate their food with gladness and simplicity of heart। सिंप्लिसिटी, आनंद के साथ, ओके, और मन की सिधाई से, सिंप्लिसिटी, जरूरी नहीं है, सॉरी, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, आनंद और मन की सिधाई से। तो जरूरी नहीं है कि आपको पिज्जा हट से ही ऑर्डर करना पड़ेगा या डोमिनोज से बहुत खर्चा करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। सिंपल, ओके, चाय और खारी बिस्किट खा लो साथ में मिलके, टोस्ट और चाय पी लो। ओके, सिंपल, सिंप्लिसिटी एंड विद ग्लैडनेस, बहुत आनंद के साथ समय बिताना एक दूसरे के साथ, वो बहुत अहमियत है, बहुत जरूरी है। ओके, ये पहले कलीसिया के विश्वासी लोग इन चीजों में अपने आप को व्यस्त रखते थे। ओके, तो जब कई बार विश्वासी लोग जब एक दूसरे का चुगली करना या लोगों का बुराई करना या ऐसी चीजों के लिए जब मिलते हैं संगति में, तो वो
कलीसिया, पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ उसका सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ये हमें स्मरण रखना है। और ऐसा आनंद रख के व्यवहार और संपर्क और रिश्ता बनाए रखने में क्या होता है 47 वाक्य में? वे प्रतिदिन एक मन होकर 47 या और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार परमेश्वर की स्तुति करते थे। They used to praise God. Okay, so परमेश्वर की स्तुति करने में अपना समय बिताना और मनुष्य के और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ऐसा संगति में परमेश्वर लोगों को मिलाते थे। ऐसा संगति, एक उदाहरण वाला संगति होना बहुत जरूरी है। और ऐसे संगति में परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों को जोड़ते थे। So it is the Lord who joins people. Okay? हम केवल अपना अपना जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। आप देखते जाओ, परमेश्वर लोगों को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा संगति, एक उदाहरण वाला संगति, जब बाहर लोग देखते हैं तब उनके अंदर बहुत एक इच्छा होता है, हमें भी ऐसा एक प्रेम चाहिए, ऐसा एक संगति का भाग होना है। ओके, उद्धार कार्य में संगति के द्वारा, लोगों के रिश्ते के द्वारा दिखाई देता है। ओके, परमेश्वर का उद्धार लोगों के जीवन में ये एक गवाही या उदाहरण के द्वारा होता है। It is through this example of unity and oneness and of fellowship, through this example, through this lifestyle, people are attracted and they will tell that we also want to follow such a God. Right? जैसा रूत ने कहा नओमी से, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपके लोग मेरे लोग। ओके, कुछ तो रूत ने देखा, कुछ तो रूत ने देखा जिसके द्वारा वो आकर्षित हुई। लोग हमें देख रहे, मसीह लोगों को देख रहे। ओके, क्या लोग हमारे संगतियों में, हमारे परिवार में आकर्षित होते हैं? हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में लोग आकर्षित होते हैं या लोग दूर जा रहे हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखकर हमारे दोस्त लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, क्या वो चाहते हैं कि मुझे भी उस व्यक्ति जैसा बनना है? क्या लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं? हमारे करीब आना चाहते हैं? केवल करीब नहीं, हमारे जैसा बनना चाहते हैं वे? यदि नहीं तो हमारा गवाही प्रभावशाली नहीं हुआ है। हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले परिवार, हमारे बिल्डिंग में, हमारे आजू बाजू में रहने वाले परिवार, क्या हमारे परिवार को देखकर वे हमारे करीब, हमारे परिवार के करीब आना चाहते हैं? हमारे परमेश्वर को जानने का इच्छा रखते हैं या हमसे दूर जाते हैं? वो परिवार हमारे बारे में क्या ऐसा कहते हैं उन लोग कि वो देखो मसीह लोग बोलते हैं लेकिन उनके घर पे हमेशा झगड़ा होता है, उसके घर पे हमेशा आवाज और गलत चीजें होता है? क्या ऐसा कहते हैं?
पड़ोसी लोग हमारे बारे में। तो ये दुख की बात है यदि ऐसा है। तो हमें बदलाव हमारे अंदर, हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में बदलाव लाने का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, हमारे कलीसिया को देखकर, कलीसिया के संगति को देखकर क्या एक पापी व्यक्ति आने का इच्छा रखेगा, या ऐसा सोचेगा नहीं उन लोग तो बहुत पवित्र लोग हैं, मैं नहीं जा सकता? ऐसा है क्या? जरूर हमें पवित्रता रखना है, परंतु हमारा पवित्रता ऐसा पवित्रता नहीं होना चाहिए कि हम पापी लोगों के साथ परमेश्वर का प्रेम को बांटने के लिए, जताने के लिए हम उनके साथ मिलना नहीं चाहते, उनसे दूर रहते। ऐसा पवित्रता नहीं परमेश्वर हमसे आशा रखता है। यीशु मसीह अपना पवित्रता इस संसार में कायम कैसा रखा? वचन कहता है कि वो पापियों के साथ बैठा, पापियों के मंडली में वो बैठकर उनका बीच में एक उदाहरण बना, और वे पापी लोग मन फिराकर यीशु जैसा, मतलब यीशु का प्रभाव पापियों पर पड़ा, पापियों का प्रभाव यीशु पर नहीं पड़ा। तो वैसा हमारा होना जरूरी है। क्या हमारे कलीसिया में कभी कभी मैं ऐसा सोचा हूँ, ये किसी को दोष देने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, स्वयं के लिए मैंने ये सोचा कि क्या हमारे परिवार कलीसिया में यदि एक खोजा, इज इट द राइट वर्ड? यस यस। जो मुझे नहीं पता सब इस शब्द को जानते हैं क्या। समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम जिन लोगों को बोलते हैं ना इस समाज में छक्के लोग, ओके, सो ऐसे समाज के लोग, जरा कल्पना कीजिए, आप 10 बजे को संडे को, रविवार को आप कलीसिया में जाके बैठे हैं, ओके, सबको आपने प्रेज द लॉर्ड किया, अचानक एक ऐसा समाज का एक व्यक्ति अंदर आ गया। जरा अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप को जवाब दीजिए, और किसी को नहीं। क्या आप उस व्यक्ति को हाथ मिलाएंगे? क्या आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे, गले लगेंगे? ओके, थोड़ा हिचकिचाहट हो सकता है। हमें अपने आप को सिखाना है कैसे पापियों के बीच में हमें जाना। वो एक साधारण सा बात होना चाहिए, वो एक it should not be a very strange thing. It should be a common thing for us to talk to any kind of people. Okay, आपका दोस्त हो सकता है बहुत दारू पीता है, आपका दोस्त हो सकता है बहुत सिगरेट पी रहा है, ओके, हो सकता है आपके काम करने के क्षेत्र में एक लड़की या एक औरत सिगरेट पीती है। क्या आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहते हैं? ओके, जरूर हमें गलत चीजों से दूर रहना है, लेकिन ऐसे लोगों को मसीह का प्रेम का जरूरत है, उनको उद्धार का जरूरत है। हमें ऐसे लोगों के साथ दोस्ती उस कारण करना है, उस लक्ष्य से करना है। ओके, तो परमेश्वर ऐसा एक कलीसिया में, प्रेरितों का पुस्तक में जो लिखा हुआ कलीसिया, ऐसा कलीसिया में परमेश्वर रोज उद्धार पाए हुए लोगों को जोड़ते थे। It was God who was joining sinners who were saved. Okay, there are times and there are situations where sometimes in churches sinners come, they don't get saved, but
they are entertained and they influence the believers, and the believers start, following the sinners culture, the worldly culture. हम ऐसे एक समय पर जी रहे हैं जब कलीसिया के अंदर बाहर से लोग आकर बाहर का जो परंपरा, संसार का जो परंपरा और चाल चलन को कलीसिया में लेकर आते हैं। परंतु प्रेरितों का पुस्तक में लिखा हुआ कलीसिया और विश्वासी लोग में क्या होता था? उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर जोड़ते थे कलीसिया में। ओके, परिवर्तन जो बाहर से आता है उनका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, ना कि वो बिना परिवर्तन होकर अंदर आकर जो परिवर्तन हुआ विश्वासी लोगों को परिवर्तन फिर कर सांसारिक जैसा बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सावधान रहना है। हमारे कलीसिया में क्या चीजें हो रहा है, जवान लोगों के बीच में क्या हो रहा है, हम कौन से परंपरा को पालन कर रहे हैं, कलीसियाओं में क्या चल रहा है, ये हम जानकारी हमारा अंदर होना बहुत जरूरी है। ओके, यदि कुछ गलत है तो प्रार्थना करना है इन चीजों के लिए, एक बदलाव के लिए। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में और कलीसिया में एक बहुत बड़ा बेदारी को भेजने दे। लेट गॉड सेंड अ माइटी रिवाइवल in our personal lives, in our families, and in our churches. Okay, that should be our prayer. May God transform our lives as He transformed the apostles, the disciples. He transformed their lives, and they were never the same. Okay, let us all pray to God. हम परमेश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमें उस पहला कलीसिया के प्रेरितों के जैसा, विश्वासियों के जैसा, उनके अंदर जो प्रेम था, उनके अंदर जो प्रार्थना और वचन के प्रति जो भूख और प्यास था, संगति के लिए जो चाहत था, और दूसरों को मदद करने के लिए अपना स्वयं के जो संपत्ति को सामान्य तरीके से, सामान्य नजरिया से रखा और दूसरों के मदद के लिए दिया, देने वाले विश्वासी हम बने, ऐसा हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबके हृदय को छुए। May God make us more compassionate. Let God move us when we see there is a need to help, there is a need to reach out. May God move us. May God give us a heart of flesh. परमेश्वर हमें एक मांस का हृदय दे, ना के पत्थर का। हमारे अंदर से पत्थर का हृदय को निकालकर परमेश्वर हमें ऐसा एक हृदय दे कि हम लोगों के दर्द को देखकर हम स्पर्श हो जाए और हमारा विश्वास जागृत हो। परमेश्वर हमें देता है ताकि हम दे, ना कि हम भंडारों में इकट्ठा करके धनवान व्यक्ति बन जाए, उसके लिए नहीं। क्योंकि उस धनवान व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह ने एक प्रश्न पूछा, मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाए तो क्या होगा? ये प्रश्न हम सब के लिए है। जो भी परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर के महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। आइए हम सब मिलकर एक मन होके, जैसा प्रेरितों ने, उस पहला कलीसिया के विश्वासियों ने एक चित्त होकर प्रार्थना की है, हम आज एक मन होकर प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। मैं सभी लोगों से विनती करता हूं, अपने अपने आवाज को उठाइए और पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। पवित्र आत्मा आपको जो विषय याद दिलाता है प्रार्थना कीजिए। 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने खोल दीजिए। मे द होली स्पिरिट लीड यू, ईच वन ऑफ अस। पवित्र आत्मा सभी को अगुवाई करने दे। हम आवाज उठा के प्रार्थना करें, बच्चे बड़े सभी। लेट अस ऑल प्रे एज द होली स्पिरिट रिमाइंड्स यू। जैसा पवित्र आत्मा आपको अलग अलग विषय याद दिलाता है, प्रार्थना कीजिए, शुरू कीजिए। म्यूट में ही रहने दो और हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हम सब मिलकर जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई भी एक जिनको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हम आपके चरणों में आते परमेश्वर। इस संध्या समय में परमेश्वर आप प्रभु हम सारे भाई बहनों को आपके चरणों में रखते खुदा। खासकर प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित है लोग परमेश्वर, जो बीमारी से है परमेश्वर, उन सारे लोगों को आपके चरणों में रखते परमेश्वर। उनको छूकर चंगाई दीजिए परमेश्वर। और उसी तरह परमेश्वर जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे परमेश्वर, जिनके पास अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है परमेश्वर, उनको आपके चरणों में रखती परमेश्वर। उनको आप आशीष कीजिए, आप मार्गों में चलाइए प्रभु। जो परमेश्वर जो रास्ते में रहते परमेश्वर, गरीब लोग है प्रभु, जिनको खाने के लिए भी खाना नहीं है परमेश्वर, उन सारे लोगों को मैं आपके चरणों में रखती हूँ परमेश्वर। और हर एक अनाथालय को, अनाथ आश्रम को भी प्रभु मैं आपके चरणों में रखती हूँ, उनको भी आशीष कीजिए। और सबसे पहले परमेश्वर जिनको उद्धार नहीं हो परमेश्वर, उनको उद्धार दीजिए प्रभु। क्योंकि आत्मा प्रभु आप पसंदित करते परमेश्वर, क्योंकि आत्मा रक्षण होना चाहिए परमेश्वर। कि हम इस संसार के नहीं परमेश्वर, आपका परलोक राज्य के हम वारिस बनना चाहते परमेश्वर। हम इस संसार में धन इकट्ठा नहीं करना चाहते परमेश्वर। आपके राज्य के लिए हमारे मन में धन इकट्ठा होने दीजिए। और हमारे पास जो है परमेश्वर, हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें तैयार कीजिए करके प्रार्थना करते। इस कोरोना वायरस को सबको सुरक्षित रखिए और हमारे झुंड को आशीष कीजिए। हम सबको आपके चरणों में रखते हो। प्रार्थना पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन, आमीन। हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यस, लता सिस्टर प्लीज। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा सदा तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा सदा तेरे लिए, जीऊंगा सदा तेरे लिए।
Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. और एक बार हम प्रार्थना करेंगे जोसेफ पिंटो ब्रदर और बबीता सिस्टर के लिए। उनका शादी का सालगिरह था कल। सो लेट अस ऑल प्रे टुगेदर फॉर देम। आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सभी अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, जोसेफ पिंटो ब्रदर और बबीता सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने इतने साल उनको एकता में रखे और आपने दोनों को जोड़ा, आपके राज्य के विस्तार के लिए जोड़ा। परमेश्वर, आपके महिमा के लिए आपने दोनों को साथ लाया। पिता परमेश्वर, इतने साल आपके अनुग्रह के द्वारा, यस लॉर्ड, आपने अब तक उनको चलाया और आगे भी चलाएंगे। आपका वचन सत्य है। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके आपस के संबंध और भी मजबूत हो। आपका प्रेम में वे बढ़ते जाए, आपके आत्मा का फल और भी उनमें बढ़ते जाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, आपके राज्य के विस्तार के लिए जोसेफ ब्रदर और बबीता सिस्टर को और भी इस्तेमाल कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, एक संगति होने के नाते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम दोनों को आशीषित करते। धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले साल में यस लॉर्ड, आपका गवाही बनकर और भी सामर्थ्य से जिए, ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और जोएश और बेतनी के लिए भी आपने जिस प्रकार से इस परिवार को आज तक चलाया प्रभु, आगे भी पिता परमेश्वर उनके रहने के जगह पर, काम करने के क्षेत्र में, पढ़ाई करने के जगह पर, सभी जगह पर वे एक सामर्थ्य गवाही बनते जिए प्रभु। ऐसा आप कार्य कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू फॉर प्रेइंग। सभी का धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी पिंटो ब्रदर। थैंक यू, And गॉड ब्लेस Babita यू। sister. थैंक यू Happy anniversary. and sister, both of you. God bless you both. थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। वो डेकोरेशन का मतलब इतना ही है, वो डेकोरेशन इसके लिए बता रहे हैं कि सब लोग आओ घर पे, ऐसा बोल रहे हैं। जल्दी बुलाइए। ब्रदर ने अभी वचन बांटा है तो बुलाना ही पड़ेगा संगति के लिए। यस यस। Definitely. Okay, bye. Bye bye. Praise the Lord. Bye bye. God bless you. Bye. Bye. Bye, Lina sister. Bye. 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 See you. Bye. God bless you.